वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 7 अगस्त 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में 2023 के देवधर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं साउथ जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है साउथ जोन। साउथ जोन 2023 के देवधर ट्रॉफी का खिताब जीता है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में शुभ यात्रा नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, बिहार, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केरल राज्य ने शुभ यात्रा नामक योजना शुरू किया है। केरल राज्य का जो कैपिटल है वह तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं पिनाराई विजयन और वहां के गवर्नर जो हैं वह आरिफ मोहम्मद खान हैं। और केरल को कहा जाता है मसालों का बाग। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में वासिप्पू यक्कम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु, यानी वासिप्पू यक्कम योजना अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 178% किस बैंक ने दर्ज किया है? आपके ऑप्शंस हैं एसबीआई, बीओबी, एचडीएफसी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एसबीआई। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 178% दर्ज किया है। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के साथ किस देश ने सुरक्षा समझौते को मंजूरी दिया है? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में डीईआरसी का अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जस्टिस जयंत नाथ, समीर सिन्हा, अजय सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जस्टिस जयंत नाथ, यानी डीईआरसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किए गए हैं जस्टिस जयंत नाथ। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भारत हिस्सा लेगा? आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, अमेरिका, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भारत हिस्सा लेगा। चलिए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इंग्लैंड,
यानी क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है। ये इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 किस राज्य ने विधानसभा में पारित किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 विधानसभा में पारित किया है। ये पारित हो जाने के बाद जो भी विश्वविद्यालय में चांसलर और वाइस चांसलर हुआ करते थे, वो अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुआ करेंगी। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करेंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।